विज्ञान की इतनी तरक्की करने के बावजूद भी आज भी ऐसे बहुत से अनसुलझे रहस्य हैं जिसका जवाब विज्ञान नहीं दे पाया। और उनमें से एक है ब्लड यानी कि खून। आज भी विज्ञान ये नहीं बता पाया कि सभी इंसानों में खून का रंग एक जैसा होने के बावजूद भी ये अलग अलग टाइप का क्यों होता है। किसी में ए पॉजिटिव, किसी में बी पॉजिटिव, किसी में ए बी पॉजिटिव, किसी में ओ पॉजिटिव, किसी में ओ नेगेटिव। सन 1900 में पहली बार कार्ल लैंडस्टेनर ने यह बताया था कि खून भी अलग अलग टाइप का होता है और ये अलग अलग टाइप का खून आपस में मिक्स ही नहीं होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि आप ऐसे ही किसी का खून किसी को नहीं चढ़ा सकते। उसके लिए आपको उस व्यक्ति का प्रॉपर ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। लेकिन आज भी ऐसा क्यों होता है ये किसी को भी नहीं पता। गाइज, ये वीडियो आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइज, आज की तारीख में बहुत सारे लोग मोबाइल को यूज करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि मोबाइल कंपनी या मोबाइल के चार्जर की तार को इतना छोटा क्यों बनाती है? छोटा सा तार होता है भाई, पैसे क्या लगते हैं यार, थोड़ी लेंथ ही तो बढ़ानी है। फिर ऐसा कंपनियां क्यों नहीं करती? क्या उसके पीछे का रीजन जानते हैं? इसके पीछे एक टेक्निकल रीजन है। मैं आपको इसका रीजन बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली रीजन ये है कि मोबाइल को चार्ज करते वक्त अगर आप मोबाइल को यूज करते हो तो मोबाइल की बैटरी की लाइफ बहुत तेजी से घटती है। इस वजह से कंपनियां आपको चार्जर का तार ही छोटा देती हैं ताकि आप थक हार कर मोबाइल को चार्जर के पास छोड़कर कहीं बैठ जाओ। लगातार चार्ज करते टाइम उसे यूज ना करो। लेकिन फिर भी लोग कहां बाज आते हैं। लेकिन इसका टेक्निकल रीजन ये है। गाइस, क्या आपको एटीएम का फुल फॉर्म पता है? नहीं, ये एनी टाइम मनी मशीन नहीं होता, बल्कि इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो चलिए आज मैं आप लोगों को एटीएम से रिलेटेड इंडिया के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूं। फैक्ट नंबर 1, इंडिया का पहला सोलर एटीएम कहां खुला है? वो है नल्लूर, आंध्र प्रदेश में। फैक्ट नंबर 2, इंडिया का पहला तैरता हुआ एटीएम कहां खुला है? और वो है कोची, केरला में। एंड फैक्ट नंबर 3, इंडिया का पहला मिल्क एटीएम कहां खुला है? और वो है आणंद, गुजरात में। गाइस, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और गाइस, क्या आपको पता है कि फिनलैंड में एक 16 साल की टीनेज लड़की जिसका नाम है ईवा मोर्टन, उसे एक दिन के लिए फिनलैंड का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया? है ना अमेजिंग बात। अब ऐसा क्यों किया गया, उसके पीछे का रीजन आप लोगों को सुनना चाहिए। इतनी छोटी सी उम्र में वो लड़की ह्यूमन राइट्स, जी हां, ह्यूमन राइट्स और क्लाइमेट चेंज को लेके बहुत बड़े बड़े अभियान चला चुकी है। और इसी चीज को अप्रिशिएट करने के लिए और यूथ की इस पावर को अप्रिशिएट करने के लिए वहां की गवर्नमेंट ने इस 16 साल की टीनेज लड़की को एक दिन के लिए फिनलैंड का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। गाइस, आपको फिनलैंड की गवर्नमेंट का इस तरह से यूथ को अप्रिशिएट करने का तरीका कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। लंदन में बहुत सारे वैज्ञानिकों के बीच में एक भारतीय वैज्ञानिक इस चीज को सिद्ध करना चाहता था कि धातुओं में भी प्राण होते हैं। इसके लिए उसने आयरन की रोड ली, उसे तार से लपेटा और तार के लास्ट में एक निब लगाई, उसे ग्राफ पे लटका दिया। अब प्लान ये था कि उसके ऊपर वो एसिड गिराएंगे जिससे धातु थर-थर कांपेगा और वो ग्राफ में दिखेगा। अब जो बोतल उन्हें पकड़ाई गई थी, जैसे ही उन्होंने वो बोतल उड़ेली, धातु पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सारे वैज्ञानिक हंसने लगे कि ये पॉसिबल थोड़ी है, धातु में प्राण कहां होते हैं। तो उसके बाद उन्होंने वो बोतल उठाई और वो गट-गट करके पी गए, क्योंकि उन्हें पता था कि किसी ने धोखे से एसिड को बदल दिया गया है। बाद में पियोन ने माफी मांगी और उन्हें ओरिजिनल एसिड की बोतल दी गई और बाद में उन्होंने वो एसिड धातु पे गिराया और वो सारा प्रभाव ग्राफ पे दिखा और ये सिद्ध हो गया कि धातु में भी प्राण होता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जगदीश चंद्र बसु की और ये बात है 1911 की। बात अजीब है लेकिन सच है।